आज हम कुछ ख़ास स्रोतों पर गहराई से नज़र डालने वाले हैं। ये वो स्रोत हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन की उन घटनाओं पर रोशनी डालते हैं जब उन्हें सिर्फ असहमति नहीं मिली, बल्कि कहना चाहिए कि सीधी धमकियों और तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल। ये ऐसे पल थे जहां उनके विचारों और उनके अस्तित्व को ही चुनौती दी जा रही थी। हमारे पास अम्बेडकर्स डिफायंस अगेंस्ट थ्रेट्स एंड टिरेनी के कुछ अंश हैं। इनमें कई महत्वपूर्ण पड़ावों का जिक्र है, जैसे मनुस्मृति दहन जो 1927 में हुआ, फिर 1932 का पूना पैक्ट और 1935 की धर्मांतरण की घोषणा, फिर संविधान निर्माण का दौर और आखिर में 1956 की नागपुर दीक्षा। इन सभी मौक़ों पर ऐसा लगता है कि उन्हें रोकने की, झुकाने की बहुत कोशिशें हुईं। हाँ, कोशिशें तो जबरदस्त हुई। हर मोड़ पर एक नया दबाव, एक नई चुनौती। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों की मदद से हम ये समझें कि बाबा साहेब ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया, उनका रवैया क्या था, मतलब डर या दबाव के आगे वो झुके या फिर उन्होंने अपने विचारों और क्या कहते हैं दृढ़ निश्चय से कैसे जवाब दिया। चलिए इसी पर बात करते हैं। जरूर, ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी प्रतिक्रिया सिर्फ भावनात्मक नहीं थी, उसमें एक गहरा वैचारिक आधार था। तो शुरुआत करते हैं 1927 से, महार सत्याग्रह का समय। 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई गई। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा कदम था और इसके बाद तो काफी हंगामा हुआ होगा। हाँ, हंगामा तो बरपा। कई जो रूढ़िवादी संगठन थे वो भड़क उठे। उन्हें सीधे सीधे हिंदू धर्म का शत्रु कहा गया, और सिर्फ कहा ही नहीं गया बल्कि खुली धमकियां दी गई कि अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये तो मतलब सीधी धमकी थी। बिल्कुल सीधी चुनौती। लेकिन स्रोत बताते हैं कि बाबा साहेब का जवाब वो बहुत शांत था, मगर उसमें दृढ़ता कमाल की थी। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना था, जैसा स्रोत में लिखा है, मनुस्मृति ने हमें इंसान का दर्जा नहीं दिया, और आगे जोड़ा, जो किताब इंसानियत का अपमान करती है उसे जलाना ही मानवता का सम्मान है। बहुत शक्तिशाली बात है ये। जी, और उन्होंने ये भी साफ किया कि उनका विरोध किसी धर्म विशेष से नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था से है, उस सोच से है जो इंसान को इंसान नहीं समझती, जो अपमानित करती है। ये जवाब अपने आप में देखा जाए तो सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके पूरे संघर्ष के मूल विचार को सामने रखता है कि भाई, मानवीय गरिमा, इंसान का सम्मान, वो किसी भी धर्म ग्रंथ या परंपरा से ऊपर है। उनका तर्क सीधा था, अगर कोई नियम या किताब बराबरी और सम्मान नहीं देती तो उसे चुनौती देना जरूरी है। ये एक तरह से स्थापित मान्यताओं पर सीधी चोट थी। लेकिन मेरा एक सवाल है, जी, इस तरह का सीधा टकराव जी, क्या उस समय के माहौल में उनके आंदोलन के लिए खतरनाक नहीं था? मतलब ऐसी सीधी चुनौती से तो विरोध और बढ़ सकता था। खतरा तो था ही, और विरोध बढ़ा भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाबा साहब की रणनीति शायद सिर्फ तात्कालिक नफा नुकसान देखने की नहीं थी। वो एक तरह से सामाजिक चेतना को झकझोरना चाहते थे। उनका मानना था कि सदियों से जो अपमानजनक व्यवस्था चली आ रही है, उस पर सीधी चोट किए बिना बदलाव नहीं आ सकता। अच्छा। उनका ये जवाब दिखाता है कि वो अपने सिद्धांतों पर, अपने मूल विचारों पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। और शायद यही साहस, यही दृढ़ता उनके आंदोलन की नींव बनी। और यही दृढ़ता हमें आगे भी दिखती है, खासकर 1932 के पूना पैक्ट के दौरान। वो स्थिति तो और भी ज्यादा जटिल थी, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव दिया था, कम्युनल अवार्ड, और गांधी जी ने इसके विरोध में पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब सोचिए, बाबा साहेब पर कितना दबाव होगा। शब्द भी इस्तेमाल किए गए उनके लिए। वो सचमुच एक अग्नि परीक्षा जैसा था। कल्पना कीजिए, एक तरफ उनके अपने समाज के राजनीतिक अधिकार, जिन्हें वो बेहद जरूरी मानते थे, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जैसा बड़ा नेता, उनका जीवन दांव पर, और पूरे देश का भावनात्मक दबाव। ऐसे में क्या किया उन्होंने? उनका जवाब क्या था? यहां भी बाबा साहेब अपने तर्क पर कायम रहे, पीछे नहीं हटे। स्रोत के मुताबिक उनका कहना था, मेरा लक्ष्य गांधी जी की जान लेना नहीं है, मेरा लक्ष्य है मेरे समाज के लोगों के लिए राजनीतिक अधिकार हासिल करना। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसके लिए मुझे देशद्रोही भी कहा जाता है तो मैं अपने लोगों के हक के लिए खड़ा रहूंगा। मतलब दबाव में आए बिना अपनी बात पर टिके रहे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने सिर्फ अड़ियल रुख नहीं अपनाया, बातचीत का रास्ता खुला रखा, और नतीजा पूना पैक्ट के रूप में सामने आया। हाँ, पृथक निर्वाचन क्षेत्र तो नहीं मिले, लेकिन आरक्षित सीटों की संख्या काफी बढ़ा दी गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का समझौता था? हाँ, समझौता तो था, लेकिन इसे सिर्फ एक समझौते के तौर पर देखना शायद अधूरा होगा।
ये बाबा साहेब की राजनीतिक सूझबूझ और बेहद मुश्किल दबाव के बीच भी अपने मूल लक्ष्य पर टिके रहने की क्षमता दिखाता है। उन्होंने दिखाया कि विरोध का मतलब सिर्फ नहीं कहना नहीं होता, बल्कि बातचीत करके, मोलभाव करके अपने समुदाय के लिए जो बेहतर हो सकता है वो हासिल करना भी होता है। सही कहा। भले ही बाद में इस पैक्ट की आलोचना भी हुई, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इसने दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए रास्ते जरूर खोले। ये उनकी रणनीतिक सोच का प्रमाण है। अच्छा, इसके कुछ साल बाद 1935 में योला में उन्होंने एक और ऐसी घोषणा की जिसने फिर से पूरे देश में, कहना चाहिए, हलचल मचा दी। हाँ, वो प्रसिद्ध घोषणा। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। ये तो बहुत ही बड़ा बयान था उस समय के हिसाब से। बहुत बड़ा, एक तरह से भूचाल लाने वाला बयान था ये। इसके बाद क्या हुआ? क्या फिर से वैसी ही प्रतिक्रिया हुई? धमकियां, विरोध? बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं। फिर से धमकियां मिली, अब शब्द कहे गए, कई जगहों पर उनकी सभाओं को रोकने की कोशिशें हुईं। माहौल यकीनन काफी तनावपूर्ण हो गया होगा। देखिए, ये घोषणा उस समय की जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्था थी उस पर सीधी चोट थी। किसी व्यक्ति का, और वो भी इतने बड़े जनाधार वाले नेता का, ये कहना कि वो अपने जन्म के धर्म को छोड़ने पर विचार कर रहा है, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। तो धमकियां और विरोध तो होना ही था, लेकिन बाबा साहेब का जवाब, वो फिर से उनके निडर रवैये और उनकी स्पष्ट सोच को दिखाता है। क्या जवाब था उनका इस बार? जैसा स्रोत में लिखा है, उन्होंने कहा, मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। और आगे तर्क दिया, अगर धर्म मुझे एक इंसान के तौर पर सम्मान नहीं देता तो मैं ऐसे धर्म को क्यों मानूं? उनका कहना था, धर्म इंसान की उन्नति के लिए होना चाहिए, उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं। ये सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं लग रही, इसमें भी एक तर्क है। बिल्कुल तर्क है। ये धर्म की सार्थकता पर ही एक बुनियादी सवाल था कि धर्म का उद्देश्य क्या है? क्या वो व्यक्ति को नैतिक और सामाजिक रूप से बेहतर बनाता है? और अगर कोई धर्म इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो व्यक्ति को उससे अलग होने का, उसे छोड़ने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? क्या इस घोषणा के पीछे सिर्फ हिंदू धर्म में जो असमानता थी उससे निराशा थी, या कोई और बड़ी वैचारिक सोच भी काम कर रही थी? मेरे ख्याल से दोनों बातें थीं। तात्कालिक कारण तो निश्चित रूप से हिंदू धर्म के अंदर दलितों के साथ जो भेदभाव और अपमान होता था, उससे उनकी गहरी निराशा थी। लेकिन इसके पीछे एक ज्यादा गहरी वैचारिक सोच भी थी, व्यक्ति की स्वतंत्रता की, उसके अपने विवेक से फैसले लेने के अधिकार की। उनका मानना था कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत चुनाव का मामला होना चाहिए, ना कि जन्म से थोपी गई कोई पहचान। तो ये घोषणा असल में व्यक्ति की स्वायत्ता और आत्मसम्मान की लड़ाई का ही एक अगला पड़ाव थी। और फिर इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए वो अंत में बौद्ध धर्म तक पहुंचे। लेकिन उससे पहले संविधान निर्माण का वो बहुत महत्वपूर्ण दौर आया, 1947 से 1949 के बीच, जब भारत का संविधान बन रहा था। बाबा साहेब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों को संविधान का आधार बना रहे थे। जी, संविधान की आत्मा कह सकते हैं इन मूल्यों को। स्रोत बताते हैं कि संविधान सभा के अंदर भी कई सदस्य थे जो शायद ज्यादा रूढ़िवादी थे, और वो इन प्रगतिशील विचारों का कड़ा विरोध कर रहे थे। हाँ, विरोध तो था। यहां तक कहा गया कि ये संविधान तो हिंदू संस्कृति और परंपराओं को नष्ट कर देगा। उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी निशाना बनाया गया। संविधान सभा की जो बहसें हैं, अगर आप उन्हें पढ़ें तो वो इस बात का सबूत हैं कि ये रास्ता आसान नहीं था। समानता और न्याय के जिन सिद्धांतों को आज हम शायद बहुत सहज मान लेते हैं, उन्हें कानूनी जामा पहनाना उस समय बहुत बड़ी चुनौती थी। सदियों पुरानी सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं थीं, उनको चुनौती देने पर तीखा विरोध होना तो मतलब स्वाभाविक ही था। तो यहाँ बाबा साहेब का जवाब क्या था? उन्होंने इस विरोध का सामना कैसे किया? यहाँ भी उनका जवाब उनके मूल सिद्धांतों पर आधारित था और बेहद स्पष्ट। उन्होंने कहा, और ये शब्द आज भी कितने प्रासंगिक हैं, ये संविधान किसी धर्म विशेष के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, ये अन्याय के खिलाफ है। और फिर जोड़ा, अगर कोई ये मानता है कि असमानता और अन्याय ही उसका धर्म है, तो हाँ, निश्चित रूप से ये संविधान उस सोच के खिलाफ है। वाह, ये तो बहुत ही साफ और शक्तिशाली बयान है। जी, ये बयान न केवल विरोधियों को एक करारा जवाब था, बल्कि ये नए भारत की दिशा भी तय कर रहा था। ये साफ कर रहा था कि इस नए राष्ट्र की नींव किसी एक धर्म या संस्कृति पर नहीं टिकी होगी, बल्कि सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर रखी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया। उन्होंने व्यक्तिगत आस्था और राज्य के कानून के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच दी। संविधान को धर्म का दुश्मन नहीं बताया,
बल्कि अन्याय का दुश्मन बताया। सही कहा। उन्होंने सिद्धांत को स्थापित किया कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी धर्मनिरपेक्षता, और कानून की नजर में सभी नागरिक बराबर होंगे, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान कुछ भी हो। अब सोचिए, उस समय के माहौल में जहां धर्म और जाति समाज के हर पहलू में रचे बसे थे, ये कहना और फिर उसे संविधान में शामिल करवाना, ये एक असाधारण वैचारिक और राजनीतिक उपलब्धि थी। और इसके लिए उन्हें लगातार आलोचना झेलनी पड़ी होगी। बिल्कुल, दबाव भी झेला, आलोचना भी झेली, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से डिगे नहीं। और फिर आता है 1956 का साल, 14 अक्टूबर, नागपुर। उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक क्षण था, जिसकी घोषणा वो लगभग 2 दशक पहले कर चुके थे। लेकिन यहाँ भी इस ऐतिहासिक घटना से ठीक पहले उन्हें और उनके समर्थकों को रोकने की कोशिशें हुईं। हाँ, कोशिशें तो आखिर तक जारी रहीं। स्रोत बताते हैं कि उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर वो और उनके अनुयायी धर्मांतरण करते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाला जा सकता है, सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। ये धमकी तो बहुत गंभीर थी। ये तो सीधे सीधे लोगों की रोजी रोटी और सामाजिक सुरक्षा पर हमला था। हाँ, ये शायद उन्हें और उनके आंदोलन को रोकने का एक आखिरी बड़ा प्रयास था। ये धमकी अनुयायियों के मन में डर पैदा करने के लिए थी, उनके भविष्य को लेकर चिंता पैदा करने के लिए। लेकिन बाबा साहब का जवाब यहां भी, उनकी वो अटूट इच्छा शक्ति, वो सिद्धांतों के प्रति समर्पण झलकता है। उन्होंने डर या समझौते के बजाय आत्मसम्मान और जागृति को चुना। क्या कहा उन्होंने इस बार? उनका जवाब, जैसा स्रोत में उल्लेख है, कुछ इस तरह था: अगर स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की कीमत सामाजिक बहिष्कार है तो हम ये कीमत चुकाने को तैयार हैं। और फिर कहा, लेकिन अब हम झुकेंगे नहीं, हम जागेंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम जागेंगे। ये शब्द तो उनके पूरे जीवन के संघर्ष का निचोड़ लगते हैं। बिल्कुल, उन्होंने हमेशा मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को किसी भी सामाजिक या आर्थिक दबाव से ऊपर रखा। उनका ये कहना कि हम झुकेंगे नहीं, जागेंगे, ये सिर्फ धर्मांतरण का नारा नहीं था। ये एक तरह से अन्याय के खिलाफ निरंतर सजग रहने और संघर्ष करने का आह्वान था। तो इन सभी घटनाओं को अगर हम एक साथ रखकर देखें, मनुस्मृति दहन से लेकर नागपुर दीक्षा तक, तो क्या निष्कर्ष निकलता है? एक व्यक्ति जिसे लगातार विरोध का, दबाव का, सीधी धमकियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हर बार डरने या पीछे हटने के बजाय अपने विचारों, अपने तर्कों और अपने सिद्धांतों की मजबूती से जवाब दिया। बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आती है। बाबा साहब का हर जवाब सिर्फ उस पल की जरूरत नहीं था, वो उनके गहरे दार्शनिक और राजनीतिक विश्वासों की अभिव्यक्ति था। चाहे वो मनुस्मृति दहन के समय मानवीय गरिमा को सर्वोच्च बताना हो, या पूना पैक्ट के समय राजनीतिक अधिकारों पर अड़िग रहना, धर्म चुनने के स्वतंत्रता का ऐलान हो, संविधान में समानता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करना हो, या फिर सामाजिक बहिष्कार की धमकी के सामने आत्मसम्मान और जागृति का रास्ता चुनना हो, हर जगह एक स्पष्ट वैचारिक निरंतरता दिखती है और सिद्धांतों पर टिके रहने का एक दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। यहाँ एक और बात पर गौर करना जरूरी है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है, कि उनका हर जवाब किताब की भाषा में नहीं, क्रांति की भाषा में था। इसका क्या मतलब है, क्रांति की भाषा? इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई हिंसा या अव्यवस्था की वकालत कर रहे थे, नहीं, बल्कि उनकी भाषा सीधी थी, बेबाक थी। वो यथास्थिति को, जो गलत था, उसे सीधे चुनौती देते थे, लाग लपेट में यकीन नहीं रखते थे। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा संवाद, तर्क, कानून और संवैधानिक तरीकों का ही सहारा लिया। उनका मकसद विनाश नहीं था, बल्कि जो अन्यायपूर्ण सामाजिक और धार्मिक ढांचे थे, उन्हें तोड़कर एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज का निर्माण करना था। हाँ, ये क्रांति की भाषा का इस्तेमाल, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर, ये संयोजन वाकई काफी प्रभावी लगता है। ये दिखाता है कि कैसे गहरे विश्वास और तार्किक मगर दृढ़ता से दिए गए जवाब, कितने भी बड़े सामाजिक या राजनीतिक दबाव क्यों ना हो, उनका सामना करने के शक्तिशाली साधन बन सकते हैं। उन्होंने ये साबित किया कि विचारों में वो ताकत है जो धमकियों और दबावों को बेअसर कर सकती है, अगर उन विचारों पर टिके रहने का साहस हो। सही कहा, साहस और स्पष्टता आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर वो सोच सकते हैं।
आज के दौर में जब हम देखते हैं कि विचारों का टकराव अक्सर व्यक्तिगत हमलों में, शोर शराबे में या फिर संगठित दबाव बनाने में बदल जाता है, तब अपने सिद्धांतों पर टिके रहने और तर्कों की शक्ति से विरोध का सामना करने का साहस कहाँ से आता है? और क्या विचारों की स्पष्टता और नैतिक दृढ़ता आज भी सामाजिक दबावों का सामना करने का सबसे प्रभावी तरीका है?